अब हम लोग भागवत जी का अंतिम श्लोक एक साथ दोहराएंगे। पहले हम बोलेंगे पर आप लोगों को बोलना है। तो भागवत जी का आखिरी श्लोक हम सब लोग गाएंगे। पहले हम बोले पर सावधान होकर बैठ जाएं। आप लोग भी हमारे पीछे पीछे बोलना है। इससे आपको भागवत पाठ का फल प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्य प्रणामो दुख समनस्य तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। हराय नमः हराय नमः हराय नमः। जय जय श्री राधे। वाक्य पुष्पांजलि भगवान के चरणों में अर्पित है। इन बीते 7 दिनों में यथामति यथा समय भगवान के दिव्य चरित्रों को गाया। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आपको पूरी कथा सुना दी, क्योंकि भगवान जैसे अनंत हैं, कथाएं भी अनंत है। भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती। भगवान अनंत हैं तो कथाएं भी अनंत हैं। कथा कभी पूरी नहीं हो सकती। जैसे आकाश अनंत है, मच्छर अपनी सामर्थ्य से उड़ता है और गरुड़ जी अपनी सामर्थ्य से उड़ते हैं, पर क्या कोई भी आकाश का और छोर पा सकता है? कोई नहीं पा सकता। उसी प्रकार हर व्यास अपने अपने अनुसार कथा को गाता है, पर कथा का अंतिम छोर कोई नहीं पा सकता। पर कथा थोड़ी होकर के भी पूरी है। एक बार सांदीपनी गुरुकुलम में भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के यहाँ मलुक पीड़ वाले महाराज जी कथा कर रहे थे। तो वो अब विद्वानों की कथा सच्चिदानंद रूपा भाई 7 दिन निकल गए। तो 7 दिन जब निकल गए देवलिया जी, तो मलुक पीड़ वाले महाराज जी ने अंतिम दिन जब विश्राम हो रहा था ऐसे, तो कहा कि कथा में आनंद तो खूब आया, पर ये नहीं रही कि कथा पूरी नहीं हो पाई। तो भाई श्री का जब बोलने का समय आया तो रमेश भाई ओझा जी ने कहा कि गुरुजी हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने कथा पूरे की कही कि अधूरे की कही? बोले पूरे की कही, भगवान तो परिपूर्ण है। तो बोले परिपूर्ण में सब परिपूर्ण ही होता है, कथा थोड़ी होके भी अधूरी नहीं होती, कथा हमेशा पूरी ही होती है। क्योंकि भगवान परिपूर्ण है तो कथा भी परिपूर्ण है, अधूरी नहीं है। हमारे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान की कथा गाएं। हम तो कोई पढ़े लिखे बहुत बड़े विद्वान भी नहीं है, बहुत साधारण है। पर ये गुरुजी की कृपा है, यहाँ बैठ के कुछ बोल पा रहे हैं। इतना दिव्य भव्य आयोजन हमारे देवलिया परिवार ने यहाँ रखा। एक बार जोरदार तालियां देवलिया परिवार के लिए बजाएं, जिन्होंने ऐसा विशाल आयोजन इस क्षेत्र की जनता के लिए यहाँ रखा। हमने बीच में भी कहा कि इस कथा का आयोजन भोपाल में भी हो सकता था और बड़ी सरलता से हो जाता, लेकिन यहाँ करने का उद्देश्य है कि एक तो अपने मातृभूमि पर इनका प्रेम, अपने कुल देवता, अपने मातृभूमि के प्रति समर्पण, और दूसरा क्षेत्र के लोगों के प्रति अपना प्रेम, कि क्षेत्र के लोगों को इस कथा का लाभ मिले, हमारे क्षेत्र के लोग इस कथा से लाभान्वित हों। तो पुनः जोरदार तालियां हमारे देवलिया परिवार के लिए। अब तो स्वर्गीय ना कह करके हम गोलोक वासिनी ही माता जी को कहेंगे, क्योंकि जिनके निमित्त इतना बड़ा उत्सव भागवत जी का हो गया हो, अब वो स्वर्गीय नहीं है। हमारी जो माता जी जिनकी स्मृति में हो रही है श्रीमती त्रिवेणी देवी देवलिया जी, अब वो गोलोक वासिनी, क्योंकि भगवान की कृपा से वो नित्य गोलोक में पधार गई हैं, ऐसा हम सबका भाव है। गुरुजी प्रतिवर्ष भोपाल में माता जी के लिए उनकी स्मृति में, उनकी पुण्यतिथि में अखंड रामायण का पाठ, भंडारा, ब्राह्मण भोज आदि वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। और इस बार आपके मन में इच्छा थी कि एक दिव्य भव्य विशाल आयोजन हम अपने पैतृक गांव में, अपने जन्मभूमि में करें। यद्यपि माताजी की पुण्यतिथि तो संभवतः दिसंबर में होती है, जनवरी में,
लेकिन कथा अप्रैल में हुई, चूंकि यहाँ बड़ा पंडाल लगना था, बड़ी जगह, तो खेत खाली रहे, जगह खाली रहे, तब उत्सव आयोजन ठीक से हो पाए। पर सबको अनुकूलता रहे, काम धंधा भी उतना ज़्यादा खेती किसानी का ना लगा रहे कि लोग आ ना पाए। ये सब अनुकूलताओं पर विचार करते हुए गुरुजी ने ये समय निश्चित किया। और पिछले गुरु पूर्णिमा में गुरुजी वृंदावन पधारे थे, चिरंजीव रामांश ने कथा कही, उत्सव हुआ था, तो गुरुजी कृपा करके वहाँ पधारे और वहीं कहा कि आपको कथा कहनी है। हम तो बड़े संकोच में थे, गुरुजी हम क्या सुनाएंगे आपके सामने, जैसे सूर्य नारायण को कोई दीपक दिखाए तो हम आपके सामने क्या बोल पाएंगे। पर गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, आपको ही कथा कहनी है। तो गुरुजी का ये वात्सल्य है जो उन्होंने यहाँ हमें बिठा दिया है, और गुरुजी के वात्सल्य से, आशीर्वाद से हम यहाँ बैठे हैं, और गुरुजी की प्रेरणा से ही कुछ कहने लायक बन पाए हैं। तो हम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। गुरुजी ने इतना दिव्य भव्य आयोजन का संकल्प लिया और पूरा देवलिया परिवार उस संकल्प में जुड़ गया। देखिए, संकल्प हो सकता है गुरुजी के मन में उठा, पर उस संकल्प की सिद्धि के लिए पूरा परिवार एकजुट हो गया। वो हम 7 दिनों से देख रहे हैं, पूरे परिवार का समर्पण, पूरे परिवार का परिश्रम। अब क्या व्यवस्थाएं कहां से जुटाई गई वो तो आप लोग जाने, हम उसमें अंदर तक नहीं जाते। पर हमें तो ये लगा कि पूरे परिवार ने इतना दिव्य उत्सव मनाया है कि पूरे क्षेत्र में इसकी चर्चा हो रही है, और चैनल के माध्यम से दूर दूर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। सत्संग टीवी के माध्यम से न केवल पूरे भारत में बल्कि बाहर के देशों में भी इस आयोजन को देखा जा रहा है। और कई जगह से गुरुजी लगातार फोन आ रहे हैं कि आपके गुरुजी का बड़ा अच्छा आयोजन हो रहा है, इतना भव्य उत्सव चल रहा है। सत्संग टीवी के माध्यम से खूब दर्शक सब लोग दूर दूर इस कथा का आनंद ले रहे हैं। तो समस्त देवलिया परिवार के लिए हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, और भगवान से प्रार्थना है कि इस परिवार पर भगवान खूब कृपा करें। हमारी पूजनीय माताजी गोलोक वासिनी श्रीमती त्रिवेणी देवी देवलिया जी, जो नित्य गोलोक में भगवान के स्थान में वास कर रही हैं, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। उनकी दिव्य छत्र छाया इस पूरे परिवार पर, सब पर बनी रहे।